इस वीडियो में हम वोल्ट मीटर और एमीटर का जो कनेक्शन होता है उसको समझने वाले हैं। हमेशा यह कन्फ्यूज़न रहती है कि जो एमीटर होता है उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करें या फिर पैरेलल में। ऐसे ही जो वोल्ट मीटर होता है उसमें भी हमको कन्फ्यूज़न रहती है कि हम वोल्ट मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करें या फिर पैरेलल में। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है या सीरीज़ में। ऐसे ही एम्पियर मीटर जो होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है या सीरीज़ में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसमें हमको वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक लोड होगा। लोड जो होगा कोई भी होगा, वहाँ यहाँ पर हम लैंप ले सकते हैं या फिर कोई भी लोड ले सकते हैं। जैसे कि हमको पता है जो एम्पियर मीटर होता है उसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जो एम्पियर मीटर होता है या एमीटर होता है उसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो लोड लगा हुआ है यहाँ पर, लोड के हमने क्या सीरीज़ में एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया। वैसे ही जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट। एम्पियर मीटर के दो टर्मिनल होंगे, एक ये पहला टर्मिनल होगा, एक ये दूसरा टर्मिनल हो गया। तो हमारे पास ये लोड है, तो एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल है उसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, और जो एम्पियर मीटर का पहला टर्मिनल है उसको हमने यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो एम्पियर मीटर होगा वो हमारा सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर को हमको न्यूट्रल और फेज़ यहाँ पे जिससे दर्शाया गया है, वोल्ट मीटर का फर्स्ट टर्मिनल हमने फेज से कनेक्ट कर दिया और वोल्ट मीटर का सेकेंड टर्मिनल है उसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा हो गया पैरेलल का कनेक्शन। तो इस तरह से हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर और एमीटर के जो कनेक्शन है उसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। तो प्रैक्टिकल में कनेक्शन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमको एक एमीटर की या एम्पियर मीटर की ज़रूरत होगी, जो हमने एक AC एम्पियर मीटर ले लिया है। ऐसे ही एक वोल्ट मीटर जो कि AC पर वर्क करेगा, ये AC वोल्ट मीटर है। देखो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है AC का, और एम्पियर मीटर भी AC का सिंबल बना हुआ है, इसलिए AC को मेज़र करेगा। और यहाँ पर हमने लोड के लिए पैरेलल सर्किट ले लिया है। इसमें तीन जो बल्ब हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। हम क्या करेंगे, एमीटर को पहले कनेक्ट करेंगे, जैसे सर्किट के डायग्राम में हमने समझा था। सर्किट में क्या है, जो एम्पियर मीटर है वो हमारे लोड के सीरीज में कनेक्ट है। तो एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल है वो हमारा लोड के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हमारा ये लोड है, लोड में हमारे दो टर्मिनल हैं, दो तार हैं। तो लोड का जो एक टर्मिनल है या एक तार है रेड वाला, हम इसको एमीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो एमीटर का ये दूसरा टर्मिनल है, हम इसको कनेक्ट करेंगे, सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब एमीटर का जो पहला टर्मिनल है उसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। वायर है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से, एमीटर का पहला वाला जो टर्मिनल होता है। तो ये अब हमारा जो एमीटर का कनेक्शन है, सीरीज़ में हमने एमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हम फिर से सर्किट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल है उसको हम फेज से कनेक्ट कर देंगे, और वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास ये वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल होंगे। पहला जो टर्मिनल होगा उसको हमने क्या किया है, इससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो फेज़ है, फेज से हमने वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। अब वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारा लोड और न्यूट्रल पॉइंट हो उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये वोल्ट मीटर है वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है। अब हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जैसे कि दिख रहा होगा। वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल सप्लाई से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल भी सप्लाई और लोड में कॉमन है। तो अब हमने जो सर्किट है पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख सकते हैं कि ये हमारा लोड है। लोड का पहला जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल जो है एम्पियर मीटर के सीरीज में कनेक्ट है, और एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, जो दिख रहा होगा। और जो लोड का दूसरा टर्मिनल है वो हमारा सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का पहला टर्मिनल हमारा हमने फेज से कनेक्ट कर दिया है। वोल्ट मीटर का दूसरा जो टर्मिनल है यहाँ पर हमने न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम वोल्ट मीटर और एमीटर के कनेक्शन, अब हम इसमें सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं। देखो सप्लाई ऑन करने पर क्या हुआ, अभी हमने जो ये बल्ब है अभी ऑफ रखा है, और जो इसलिए हमें एमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो लोड अभी ऑफ है। इसलिए अभी जो करंट है, करंट हमारी ज़ीरो है, और वोल्ट मीटर में जो है
रीडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पर एक स्विच हमने ऑन किया है तो देख लो जो एमीटर में है, एमीटर भी रीडिंग दिखाने लगा। जैसे कि हम लोड को बढ़ाते हैं वहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और हम तीसरा जो लैंप को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो करंट है वो लगभग 2 एम्पियर के पास पहुँच गई है। तो इस तरह से हम वोल्ट मीटर और एमीटर को कनेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है।